कल भारत विश्व विजेता बनी और इस विश्व विजेता बनने में जिसने सबसे अहम भूमिका निभाई, जिसको कल मैन ऑफ द मैच भी मिला, यानी कि विराट कोहली। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ वो जुड़े हैं जिन्होंने विराट को गढ़ा है। बचपन से विराट ने इनकी समझ में, इनके अंडर में पूरे क्रिकेट को समझा है और आज इस मुकाम पर पहुंचाया है कि पूरा भारत उनको सलाम कर रहा है। हमारे साथ जुड़े हैं बातचीत करने के लिए विराट कोहली के कोच यानी कि राजकुमार शर्मा जी। सर, सबसे पहले तो जीत की बहुत बहुत बधाई हो आपको। आप एक कोच के तौर पर आपने विराट कोहली को बचपन से गढ़ा है, आपकी एकेडमी में रह के उन्होंने सीखा है और आपको बहुत ज़्यादा आज भी वो सबसे ज़्यादा सम्मान करते हैं, हर फैसले से पहले आपको याद करते हैं। कल के मैच को आप कैसे देखते हैं, जिस तरीके से भारत ने पूरी बाजी को पलट दी? बहुत बड़ा मैच जीता है भारत ने और मैं बहुत बहुत मुबारक देना चाहूँगा पूरी टीम को, सपोर्ट स्टाफ को, पूरे देशवासियों को कि भारत ये टूर्नामेंट जीता है, वर्ल्ड चैंपियन बना है, जिसकी बहुत दिनों से भारत को मैं कहूँगा तलाश थी कि एक आईसीसी ट्रॉफी नहीं आ रही थी, एक जिंक्स सा बना हुआ था। वो कल भारत ने वो जिंक्स तोड़ा है और सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत मुबारकबाद। सर, 17 साल से इंतज़ार था इस पल का पूरे भारतीयों को और वो कल लम्हा था। एक तो बहुत खुशी का लम्हा था, लेकिन उसके बाद एक इमोशनल मोमेंट आया जब विराट कोहली ने अनाउंस कर दिया कि वो T20 से संन्यास ले रहे हैं। आपको हर बात उनकी पता होती है, वो हर फैसला आपसे पूछ कर, आपसे डिस्कस करके लेते हैं। क्या पहले से आपको पता था कि विराट को इतना बड़ा फैसला लेने वाले हैं? देखिए, इस तरह की बात तो चल रही थी, मैं वो बहुत ज़्यादा इस बारे में नहीं कुछ बोलना चाहूँगा, लेकिन हाँ, वो बहुत अच्छा डिसीज़न उसने लिया और मैं उसके डिसीज़न को अप्रिशिएट किया, बैक किया, क्योंकि जब उसने हाईएस्ट पीक पॉइंट पे इस फॉर्मेट को अलविदा कहा है, जब वो मैन ऑफ द मैच है वर्ल्ड कप फाइनल में और भारत वर्ल्ड कप जीता है, तो इससे बड़ा मौका नहीं हो सकता था। तो ही इज़ लेफ्ट इट ऑन वेरी हाई नोट एंड ही सेट एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स। सर, कल विराट के साथ साथ रोहित शर्मा ने भी अनाउंसमेंट कर दिया है अपने रिटायरमेंट का। दोनों की जोड़ी बेहद खूबसूरत, कल जो तस्वीरें आई थी, दोनों की आंखों में आंसू, झंड तिरंगा जो है उनके कंधों पे लहराता, वो पल कैसा था? और रोहित के अनाउंसमेंट को लेकर आप क्या कहेंगे? बहुत बड़ा डिसीजन है रोहित का भी और बहुत बड़ा एग्जाम्पल रोहित ने भी सेट किया है। आप सोचिए, एक वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन जो कि वर्ल्ड कप जिताता है और उस समय वो रिटायरमेंट अनाउंस कर दे, तो इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं हो सकता किसी के लिए भी कि आप दूसरी जनरेशन को मौका देना चाहते हैं, यंगस्टर्स को लाना चाहते हैं इस फॉर्मेट में। तो हैट्स ऑफ टू रोहित डिसीजन ऑल्सो। बोथ ऑफ डन हैव सेट एन बिग एग्जाम्पल फॉर अदर्स, यू नो दैट सब लोग अभी यही सोच रहे हैं कि इन दोनों की कमी कैसे पूरी होगी और ये दोनों उस हाई पे छोड़ के जा रहे हैं, जबकि सब लोग चाहते हैं कि वो और खेलें। तो एक बहुत अच्छा लम्हा है भारतीय क्रिकेट के लिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है दोनों ही ग्रेट क्रिकेटर्स ने। सर, विराट के बारे में ये कहा जाता है कि जब भी वो कोई बड़ा फैसला, अहम फैसला लेते हैं तो आपसे बात करते हैं, क्रिकेट से पहले आपसे बात करते हैं। तो ऐसे में इस पूरे टूर्नामेंट की मैं बात करूँ तो उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही। कई पिछले मैच की मैं बात करूँ तो 9 रन बनाकर वो आउट हो गए, लेकिन कल जब टीम को ज़रूरत थी वो बिल्कुल पिलर की तरह खड़े थे। एक तरफ में 76 रनों की पारी उन्होंने खेली, जिसके बाद वो आउट हुए। इस पूरी पारी के बारे में और ख़ास तौर के इस पूरे परफॉर्मेंस के बारे में आप क्या कहते हैं? और एक और चीज़ की क्या गुरु मंत्र आपने उनको लास्ट मैच में दिया कि उन्होंने बिल्कुल पूरा कंपनसेट करते हुए लास्ट मैच में इतना शानदार परफॉर्मेंस दिया है? देखिए, बात तो होती है मेरी हर मैच से पहले और या हर मैच के बाद, तो मैंने सिर्फ उनको यही कहा था कि आप सिर्फ विराट कोहली जैसे खेलता है आप वैसे ही खेलिए, आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। और वही उसने किया जो वो लंबे समय से, पिछले 15 साल से करता आ रहा था, वही किया उसने। वो क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट क्रिकेटर है, उसको बहुत ज़्यादा समझाना नहीं पड़ता, लेकिन इतना ही कहना काफ़ी था कि आप जैसे विराट कोहली खेलता है बस उसी तरह खेलिए। तो वही उसने किया। वो ऐसा बल्लेबाज है कि शुरू में थोड़ा सा टाइम लेके और बाद में किसी भी लेवल पे एक्सेलरेट कर सकता है। कितनी बड़ी भी आपको टारगेट चाहिए होता है वो चेज़ करता है। वो हमने हमेशा से देखा है, कोई भी स्ट्राइक रेट चाहिए वो बना सकता है। तो वही उसने किया और कल भारत मुश्किल में था जब 34 रन पर 3 खिलाड़ी आउट हो गए, तो उन्होंने जिम्मेदारी ली और यही एक बड़े प्लेयर की और एक चैंपियन प्लेयर की निशानी होती है जो कल उन्होंने करके दिखाया। सर, रोहित की कैप्टेंसी जिस तरीके से विराट के रहते उन्होंने अक्षर पटेल को भेजा था कि एक तरफ विराट तलवार की तरह टिके, दूसरी तरफ अक्षर पटेल हाथ खोलकर खेले ताकि विराट टिके रहे। और जैसे उन्होंने बदलाव बॉलिंग में किया, हार्दिक पांड्या को आखिरी ओवर जो दिया, रोहित की कैप्टेंसी को लेकर आप क्या कहेंगे?
बहुत शानदार कप्तानी की रोहित ने, पूरे टूर्नामेंट में बहुत ही अच्छे डिसीजंस लिए और टीम ने उनको बैक किया। ये बहुत अच्छी बात थी कि एक ऐसा अच्छा एटमॉस्फेयर बना कर रखा रोहित ने कि सब लोग अपने आप को जाकर एक्सप्रेस कर रहे थे, कोई दबाव नहीं था किसी प्लेयर पे। आपने देखा होगा कि यूएस से जब वेस्ट इंडीज़ टीम आई है उसके बाद टीम में कोई चेंज ही नहीं हुआ, तो ये एक कॉन्फिडेंस देता है। सब प्लेयरों को पता होता है कि मैं खेल ही रहा हूँ, अपनी परफॉर्मेंस की चिंता नहीं होती, सब लोग टीम के लिए खेलते हैं। और वही एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू होता है जब आपको ये चिंता नहीं होती कि मैं अगर ख़राब शॉट मारकर आउट हो गया, भले ही मैं छक्का मारने जा रहा हूँ, अगर मैं आउट हो गया और तो मैं ड्रॉप नहीं होऊंगा क्योंकि मैं टीम के लिए खेल रहा हूँ। तो ये कॉन्फिडेंस एक कप्तान और कोच देते हैं प्लेयर को, और वो भली भांति यहाँ पर दिया गया रोहित और राहुल द्रविड़ की तरफ से। इसीलिए टीम में देखिए आप, एक भी चेंज नहीं हुआ, वही कॉम्बिनेशन पूरा खेला और सभी प्लेयरों को पूरा कॉन्फिडेंस था, सबको पता था अपनी जिम्मेदारी, और फॉर्चुनेटली सब लोग वहाँ पर डिलीवर भी कर पाए। तो बहुत सारा क्रेडिट मैं देना चाहूँगा रोहित शर्मा को शानदार कप्तानी के लिए। सर, बैटिंग तो शानदार थी लेकिन बॉलिंग भी बहुत ज़बरदस्ती, खास करके मैं अगर बात करूँ तो आखिरी के 3 ओवर जो टर्न किया है, हार्दिक की बॉलिंग की बात करूँ, वो कैच आउट सूर्य कुमार यादव का, उन आखिरी के 3 ओवर्स को कैसे आप डिस्क्राइब करेंगे एज ए एक्सपर्ट के तौर पर? देखिए सबसे पहले बुमराह, जो मैंने कहा कि वो बहुत ही शानदार गेंदबाज हैं, उन्होंने मार्को जेनसन को आउट किया। उसके बाद एक मोमेंटम बना और जब हार्दिक पांड्या आए और पहली ही गेंद पर उन्होंने विकेट लिया, जो कि क्लासन का, जो कि बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, बिल्कुल ऐसे बल्लेबाजी कर रहे थे जैसे वो नॉकिंग कर रहे हों, और लग रहा था कि बहुत शायद जल्दी वो मैच ख़त्म कर देंगे, लेकिन उनका विकेट बहुत इंपॉर्टेंट था। और उसके बाद सूर्य का कैच बहुत ही बेहतरीन कैच था, वो उस कैच ने बहुत मैच को बदल दिया और भारत ये टूर्नामेंट जीता। तो मैं कहूँगा कुल मिला के सभी ने कंट्रीब्यूट किया, सभी गेंदबाजों ने। अर्शदीप को भी हमें नहीं भूलना चाहिए, उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की पूरे के पूरे टूर्नामेंट में। कुलदीप यादव ने बहुत शानदार गेंदबाजी की। तो कुल मिला के एक टीम एफर्ट था, और एक ऐसा टीम एफर्ट ही चाहिए होता है वर्ल्ड कप जीतने के लिए। सर, ये सवाल मैं आपसे एज अ विराट के कोच के तौर पे पूछ रही हूँ। आपने बिल्कुल उन्हें बचपन से गढ़ा है, बचपन से खेलते देखा, और ऐसे में यहाँ तक का सफ़र, एक सपना, हाथ में ट्रॉफी लेकर, वो तस्वीर, वो मोमेंट, आंखों में आंसू, ये पल आपके लिए कैसा था पर्सनल तौर पर, खास करके उसको गढ़ना जो एकदम आपने जिसको काफ़ी छोटे से यहाँ तक देखा हो? देखिए, इससे ज़्यादा प्राउड मोमेंट नहीं हो सकता किसी भी कोच के लिए, और मैं कहूँगा कि मेरे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि उसने जो देश के लिए किया है और इतना सम्मान उसे मिला है, और उसकी वजह से मुझे भी मिला है। तो एक बहुत बड़ी मैं कहूँगा उपलब्धि है कि वो 3 वर्ल्ड कप जीत चुका है, पहले अंडर 19 का वर्ल्ड कप, फिर 2011 का, और अब ये T20 वर्ल्ड कप जो नहीं जीता था वो। और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसका इंडियन क्रिकेट में, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ him. I really, I would say he's my hero of all time. सर, आखिरी सवाल, अगला जो आईसीसी टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी है वो पाकिस्तान में होने जा रहा है। तो ऐसे में अभी जो हमारी टीम है सबसे शानदार खेल रही है, विश्व विजेता बनी है, क्या आप चाहेंगे कि अगले मैच में भाग लेने के लिए भारत की टीम पाकिस्तान जाए? देखिए, ये गवर्नमेंट का डिसीज़न होगा और मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहूँगा। जो भी भारतीय सरकार वो चाहेगी या ठीक समझेगी, तो ये हमारी गवर्नमेंट का डिसीज़न है और वो हमें सबको मान्य है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना राजकुमार शर्मा जी को, विराट कोहली के कोच हैं, और कल जो जिस तरीके से भारत विश्व विजेता बना है 17 साल के बाद आईसीसी T20 ट्रॉफी अपने हाथ में, जश्न का माहौल है। आज भी पूरे भारतवासी काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और जश्न मनाया जा रहा है अलग अलग इलाकों में। कैमरा पर्सन अजित गुप्ता के साथ मैं मेघा उपाध्याय, ABP न्यूज़ दिल्ली।